दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज जानेंगे हम महाराणा प्रताप के बारे में। कौन थे महाराणा प्रताप, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा उसे। बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नौ मई 1540 को इनका जन्म हुआ कुंभलगढ़ में। पिता महाराणा उदय सिंह और माता जयवंती बाई। माता जयवंती बाई न केवल इनकी माँ थी बल्कि इनकी पहली गुरु भी थी। सिसोदिया वंश में कई लोग थे, बप्पा रावल, राणा हामिर, राणा सांगा, राणा प्रताप, लेकिन महाराणा केवल महाराणा प्रताप को बोला गया। देखिए, उदय सिंह की दूसरी पत्नियां भी थी। उनमें से एक थी महारानी धीरबाई, जो चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राजा बन जाए मेवाड़, और बाकी पत्नियां चाहती थी कि उनके बच्चे राजा बने। ये था परिवार में टूट फूट। अकबर बहुत तेज था। आसान तरीका है, इन्हीं राजपूतों को आपस में लड़ा दो, कुछ को अपने साथ ले लो, बाकियों को खत्म करना आसान हो जाएगा। और हुआ भी वही। राजपूतों में आपस में लड़ाई हो गई। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जब जब परिवार टूटेगा तब तब पड़ोसी आकर लूटेगा। यही हुआ इन राजपूतों के साथ। अकबर ने आमेर के महाराजा को अपने साथ लिया, टोडरमल को ले लिया, जय सिंह को अपने साथ लिया। इन्होंने परिवार को ही तोड़ दिया। अकबर स्मार्ट था। यहाँ पे महाराणा प्रताप अकेले पड़ गए, लेकिन भीलों की सेना बनाई, जंगली भीलों को ही ट्रेन किया। ये कभी हारे नहीं। वो आते थे, इनके ऊपर अटैक करते थे। थोड़े दिन के लिए महाराणा प्रताप इधर उधर निकल कर दोबारा सेना बनाकर फिर खड़ा हो जाते हैं। महाराणा प्रताप शरीर से बहुत ताकतवर थे। इनकी 7.5 फुट की हाइट, 76 किलो का उनका कवच, 10-10 किलो के जूते, 10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला, जिससे बहलोल खान को काट डाला। बहलोल खान अकबर के सबसे बड़ा सेनापति था, जो हल्दी घाटी के युद्ध में आया था। एक तलवार में उन्होंने बहलोल खान के साथ साथ उनके घोड़े को 2 हिस्सों में बांट डाला। महाराणा प्रताप का वैराग्य जबरदस्त था। वे बाकी राजाओं की तरह भोग विलास में नहीं, ये अपनी सेना के बीच रहते थे, जंगल में रहते थे, उबली सब्जी, कच्चा खाना, जमीन में सोना, पत्तल में खाना, कोई बिस्तर न होना, सर पे छाता नहीं, पैर में जूते नहीं, आम जीवन जीना। इसीलिए वे जंगली आदिवासी से हिल मिल गए थे। वे कहते थे, आप कहे तो अभी गर्दन कटा देंगे। अकबर इसलिए घबराता था। वे कई बार कई लोगों को भेजा। इन्होंने टोडरमल को भेजा, राजा मान सिंह को भेजा, इन्होंने और हिंदू राजाओं को भेजा कि तुम इनको जाके समझाओ। 8 बार प्रपोजल लेकर भेजा। एक प्रपोजल तो महाराणा प्रताप के लिए ये आया कि आधा हिंदुस्तान तुम्हारे नाम कर देंगे, बस मेवाड़ हमारे लिए छोड़ दो। लेकिन महाराणा प्रताप जवाब देते हैं। वो तो महाराणा प्रताप थे। मेवाड़ी सिरदार नील घोड़ारा अश्वार राणा सुने तो जय। अकबर महाराणा प्रताप के सामने आने से घबराता था। अकबर की हाइट कम थी। चेतक इनका इतना पावरफुल घोड़ा था कि उनके आगे सुर लगा देते थे। हाथी कंफ्यूज हो जाता था कि ये घोड़ा नहीं हाथी है। इसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करते थे महाराणा प्रताप। उन दिनों युद्ध के दौरान हाथी के सुर के आगे तलवारें लगी होती थी। जब ये छलांग मार के अपने घोड़े के साथ जा रहे थे तो उस तलवार से एक पांव चेतक का कट गया। युद्ध के दौरान जब अकेले फंसे थे ना महाराणा प्रताप, तो यही वो चेतक था जो इनको भगा के एक कटी टांग से 28 फीट का गहरा नाला टाप के चला गया। अपने राजा को पहले उसने बचाया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, प्लीज एक लाइक तो बनता है इस चेतक के नाम। महाराणा प्रताप के पास एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद का अहम भूमिका थी हल्दी घाटी के युद्ध में। इस एक राम प्रसाद हाथी ने कम से कम 8 हाथी अकबर के खत्म कर दिए और कई घोड़े मार दिए। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और राणा प्रताप का जो राम प्रसाद हाथी था उसे ले गए पकड़ के। ये राम प्रसाद हाथी को अकबर 28 दिन तक
बोलते रहे, सब कुछ खिलाओ, सब कुछ पिलाओ। राम प्रसाद ने अन्न जल का त्याग कर दिया। अपना राणा प्रताप से बिछड़ने के दुख में वह कुछ खाया न पिया। 28 दिनों के बाद वो राम प्रसाद हाथी कमजोरी के कारण अपने प्राण त्याग दिए। तब अकबर बोला, जिस महाराणा प्रताप के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा प्रताप का सर कैसे झुकवा दूंगा। 1580 में अकबर ने फिर ट्राई किया। इस बार अपने अब्दुल रहीम खान खाना, जो उनका सबसे शक्तिशाली सूबेदार था, उनको सूबेदार नियुक्त किया अजमेर में और बोला, मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं कि तुम इस बार मेवाड़ को किसी तरह जीत कर ला दो। इधर कुंवर अमर सिंह, जो कि सेनापति थे महाराणा प्रताप के, उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना को कंफ्यूज करने के लिए शेरगढ़ के पास एक अटैक किया। अब्दुल रहीम खान खाना का जैसे ही ध्यान भटका, अमर सिंह उधर उनकी बेगम सहित उनके परिवार को बंदी बना के ले आया। पर जैसे ही ये बात महाराणा प्रताप को पता चली, उनको बहुत गलानी हुई, बहुत बुरा महसूस हुआ। ये बात सब जानते हैं कि महाराणा प्रताप स्त्रियों की बहुत इज्जत करते थे। पूरे सम्मान के साथ उन्हें छोड़कर आने का आदेश दिया और कहा, युद्ध जंग ए मैदान में होगा, औरतों से नहीं। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध इतना खौफनाक था ना कि आज भी 300 साल बाद वो हल्दी वाली मिट्टी से खून निकलता है। उसी समय फिर अकबर का ध्यान बट गया। अकबर अब ईस्टर्न साउदर्न साइड चला गया। उसने मेवाड़ को छोड़ दिया और इधर महाराणा प्रताप फिर से एक बार मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। कुछ दिन तक ठीक चला। उन्हीं दौरान एक शिकार करते वक्त, उस समय शेर का शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो गया। ये बात जब अकबर को पता चला तो अकबर बहुत रोया और चिट्ठी लिखकर के बोला, महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली, बड़े मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को कभी नीचे झुकने नहीं दिया और मुझे एक बात का दुख रहेगा जीवन भर, महाराणा प्रताप को कभी हरा ना पाया। तो दोस्तों, इतने वीर थे हमारे महाराणा प्रताप। अपनों की वजह से कुछ परेशान जरूर हुए, बट कभी हार नहीं माने। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल पे क्लिक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।